आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार स्नेह भरा नमस्कार। रफ़ी साहब के बारे में जितना बोलता हूँ उतना कम पड़ जाता है। एक निहायती सहृदयी आदमी, सबकी मदद करने वाले, एक ऐसा सिंगर जिसमें कोई एटीट्यूड नहीं था, ना ही कोई ईगो था। हर दिल अजीज़ रफ़ी साहब। रफ़ी साहब को फ़िल्म इंडस्ट्री में लाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद साहब थे। लेकिन रफ़ी साहब ने कोरस में 13 साल की उम्र में केएल सहगल के प्रोग्राम में सार्वजनिक परफॉर्मेंस दी थी, ये सबको पता है। नौशाद साहब के बाद एक और संगीतकार थे जिनके वो फेवरेट थे और उनका नाम था ओपी नैयर साहब। रफ़ी साहब जितने हंसमुख, मृदुभाषी और मिलनसार थे, उतना ही ओपी नैयर साहब सख्त मिजाज आदमी थे, डिसिप्लिन माइंडेड। ओपी नैयर साहब का रफ़ी साहब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो उनकी जो संगीत निर्देशन में एक मूवी बन रही है उसमें एक गाना रिकॉर्ड करेंगे अगले दिन। रफ़ी साहब ने हामी भर दी, समय मुकर्रर हो गया। ओपी नैयर साहब में एक खास बात थी कि वो अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो को एक खास समय पर खोलते थे और एक निश्चित समय पर बंद कर देते थे, यानी टाइमिंग निर्धारित थी उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो की। रफ़ी साहब उस दिन एक और संगीत निर्देशक के साथ गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ कारणवश उनको वहाँ पर 1 घंटे की देरी हो गई। ओपी नैयर साहब को लगा कि अब मोहम्मद रफ़ी नहीं आएंगे और ना उनकी तरफ से कोई संदेश आया। इस लिहाज से उन्होंने अपने स्टूडियो को निर्धारित समय पर बंद करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। रफ़ी साहब पहुँचे और बोले कि वो एक दूसरे संगीत निर्देशक के गाने के रिकॉर्डिंग में फंस गए थे, लिहाजा 1 घंटा लेट हो गए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उन्हें कंसीडर किया जाए और गाने की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, साहब आइए चलें। ओपी नैयर साहब बोले, जिनकी रिकॉर्डिंग में फंस गए थे उन्हीं के पास जाओ और गाना रिकॉर्ड करो, मुझे भूल जाओ। और उन्होंने ना सिर्फ उनका वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया बल्कि उनके साथ भविष्य में कभी ना काम करने की कसम खा ली। रफ़ी साहब निराश भाव से चले गए। ये बात आई गई हो गई, करीब 3 साल हो गए। 3 साल बाद रफ़ी साहब ओपी नैयर साहब के घर गए, उनसे मिले, अच्छे से बात करी। इस वाक़ये पर ओपी नैयर साहब ने मोहम्मद रफ़ी से कहा कि मोहम्मद रफ़ी, तुमने आज ओपी नैयर को हरा दिया। आज तुमने अपने अहम पर काबू पा लिया जो मैं ना कर सका। तुमने यहाँ आकर ये साबित कर दिया कि तुम कितने मिलनसार हो और तुम्हारे अंदर कोई अहम की भावना नहीं है, तुम सबको साथ में लेके चलते हो। ये मोहम्मद रफ़ी साहब थे। लेकिन अगर खबरों के हिसाब से चलें तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि नैयर साहब ने तो आपसे बड़े ख़राब ढंग से बात करी कि मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके वजह से लेट हो गए उन्हीं के पास जाओ। इस पर रफ़ी साहब ने बहुत सीधा जवाब दिया, वो मुझसे बड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं, गलती मेरी है, मैं लेट आया था। इतने अच्छे नेचर का इंसान, इतने अच्छे स्वभाव का इंसान क्यों नहीं हर दिल अजीज़ होगा। रफ़ी साहब जो सबकी मदद करते थे, हर किसी के लिए हमेशा आगे खड़े नज़र आए अगर उसे ज़रूरत है, वो सीनियर है या उनसे जूनियर, इसका उन्होंने कभी भी भेद नहीं करा। ओपी नैयर साहब का ये वाक़या ये दर्शाता है कि रफ़ी साहब सबके दिलों पे राज करने की कला जानते थे और यही वजह है कि न सिर्फ अपने आवाज़ जादू से लोगों को रुला और हंसा दिया करते थे, बल्कि उनका स्वभाव भी ऐसा था कि आज तक वो दिलों में सबके बसते हैं और अजर अमर हैं। रफ़ी साहब का ये किस्सा ओपी नैयर के साथ आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में बताएं। अपना प्यार स्नेह मुझ तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।